दोस्तों, सही और सटीक जानकारी के लिए आप सभी का आरुष फंडामेंटल्स में स्वागत है। बिहार इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ पे ये मेरा सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में मैंने घरेलू उपभोक्ताओं के बिजली रेट के बारे में बताया था और इस वीडियो में मैं गैर घरेलू जो नॉन डोमेस्टिक सप्लाई होते हैं, एनडीएस कंज्यूमर होते हैं, जिसमें दुकान, हॉस्पिटल, होटल वगैरह वगैरह आते हैं, तो उसके रेट के बारे में बताऊंगा और मैं डिटेल से बताऊंगा। आरुष फंडामेंटल्स पे आपको पूरी जानकारी मिलेगी और ऑथेंटिक जानकारी मिलेगी। तो सबसे पहले देखिए, दो तरह के होते हैं फेज वाइज। अगर आप देखें, सिंगल फेज 1 से 7 किलोवाट, थ्री फेज 5 से 70 किलोवाट तक। चाहे ग्रामीण एरिया हो या शहरी एरिया हो, सब में आप 70 किलोवाट तक ले सकते हैं। और 5 से 7 किलोवाट जो होते हैं वो आप पे है, आप सिंगल फेज चुनिए या थ्री फेज चुनिए। इसके बाद देखिए दोस्तों, इसके बाद जो होते हैं, अब ये जो कैटेगरी होती है एनडीएस, वो दो भागों में बटी होती है। एनडीएस 1 जो गैर घरेलू आपूर्ति ग्रामीण एरिया के लिए है, और एनडीएस 2 जो शहरी एरिया के लिए है। और शहरी क्षेत्र में अगर आप ले रहे हैं कनेक्शन, तो वहां आपको और दो पार्ट है। पहला जो एनडीएस 2DA, जिसमें कि 0.5 किलोवाट लोड तक ले सकते हैं, ये छोटे दुकानदारों के लिए है क्योंकि इसमें फिक्स चार्ज सिर्फ 100 रुपया है। और ये जो है 0.5 से ज़्यादा अर्थात 1 किलोवाट या उससे ज़्यादा ले सकते हैं और 70 किलोवाट तक ले सकते हैं। इसमें फिक्स चार्ज 180 रुपया है। बाकी रेट क्या है मैं डिटेल में बताऊंगा ही। यहां मैं एक महत्वपूर्ण बात बता दूं, स्मार्ट मीटर हो या नॉर्मल मीटर हो, सब में डिटेल इस तरह का बिल कैलकुलेट होता है। स्मार्ट मीटर में इस तरह का बिल मंथली कैलकुलेट होता है और स्मार्ट मीटर में डेली बिल इस प्रकार का होता है। तो जो डेली बिल होता है स्मार्ट मीटर में, उसमें आप देख रहे हैं सिर्फ एनर्जी चार्ज होता है और उसके बाद मीटर रेंट तो जीरो ही होता है और फिक्स चार्ज होता है, और कोई एडजस्टमेंट होता है तो ये होता है। तो अर्थात सिर्फ एनर्जी चार्ज और फिक्स चार्ज यही मिला के आपका उस दिन का बैलेंस कटता है और उसके बाद टोटल बैलेंस आपका यहाँ लिख देता है। वही आप इसमें भी देख रहे हैं। नॉर्मल बिल जब आप देखते हैं तो उसमें आप देखिए, ये ऊर्जा शुल्क जो होता है, इसके बाद इसमें विद्युत शुल्क जो होता है 6% इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी वो होती है। फिर राज्य सरकार का अनुदान, गवर्नमेंट सब्सिडी जो होती है वो होती है। तो क्या इसमें कम लिया जाता है या इसमें ज़्यादा लिया जाता है? ऐसा कुछ नहीं है, दोनों बराबर है। कैसे बराबर है वो भी आप आगे देख लेंगे। तो आपको डिटेल भी रेट जानना जरूरी है। उसके बाद स्मार्ट मीटर में कैसे लिया जाता है वो आप खुद ब खुद जान जाएंगे, मैं उसको बता भी दूंगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं, जो सबसे पहले ग्रामीण एरिया का देख लेते हैं। तो इसका जो फिक्स चार्ज होता है 30 रुपया पर किलोवाट है। और एनर्जी चार्ज जो है इसका, देखिए ये स्लैब है, पहला 100 स्लैब में है अप्रूव्ड रेट रेगुलेटरी कमीशन का 6 रुपया 40 पैसा। गवर्नमेंट की सब्सिडी 2 रुपया 90 पैसा है, तो सब्सिडाइज रेट आपको 3 रुपया 50 पैसा पड़ेगा। दूसरा 7 रुपया है 100 से 200 तक, इसमें 2 रुपया 92 पैसा सब्सिडी है और इसमें 4 रुपया 8 पैसा पड़ता है। 200 यूनिट से ज़्यादा 7 रुपया 55 पैसा है, 2 रुपया 92 पैसा गवर्नमेंट की सब्सिडी है, 4 रुपया 63 पैसा है। तो इसके अलावा जो है 6% इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी भी है। तो अब देखिए, जब आप स्मार्ट मीटर में जो कैलकुलेशन होता है वो तो आप जान ही गए। तो बेसिकली उसमें सबको मतलब एक तरह से कैलकुलेशन करके आपको एक्चुअल रेट निकाल के ही काटा जाता है। तो देखिए, पहला 100 यूनिट 6 रुपया 40 पैसा आपने पिछला स्लाइड में देखा। तो गवर्नमेंट की जो इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी है वो 6% है, तो 6 रुपया 78 पैसा हो गया। 6% अगर आप इसमें करके जोड़ देंगे, और गवर्नमेंट की सब्सिडी है 2 रुपया 90 पैसा, तो देखिए इफेक्टिव रेट 3 रुपया 88 पैसा पड़ा। फिर उसी तरह इसमें भी इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी जोड़ दिया जाता है और फिर गवर्नमेंट की सब्सिडी घटा ली जाती है, तो 4 रुपया 50 पैसा है, और इसमें जो है 5 रुपया 8 पैसा। तो बेसिकली आपको यही रेट पड़ता है। स्मार्ट मीटर में जब आपका पर डे कैलकुलेशन होगा, तो उसमें आप देखिए, पहला 100 यूनिट को आपको इस रेट से कैलकुलेट करना पड़ेगा ग्रामीण शहरों में, ग्रामीण एरिया में। शहरी का तो मैं आगे बताऊंगा। दूसरा 100 यूनिट आपको इस रेट से कैलकुलेट करना पड़ेगा, और 200 यूनिट के बाद जो है उसको इस रेट से कैलकुलेट करना पड़ेगा। लेकिन वही जब आपका मंथली बिल बनेगा या स्पॉट बिलिंग में, जिसके यहाँ भी स्मार्ट मीटर नहीं दिया जा रहा है, उसका अगर आप देखेंगे तो इस अनुसार कैलकुलेट होगा। फिर अलग से इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी जोड़ा जाएगा, फिर गवर्नमेंट सब्सिडी अलग से घटाई जाएगी। तो इफेक्टिव आपको यही पड़ता है। फिक्स चार्ज देखिए 30 रुपया पर किलोवाट पर मंथ है ग्रामीण एरिया में। तो 1 किलोवाट का अगर एक दिन का निकालेंगे, क्योंकि डेली कटता है ना स्मार्ट मीटर के केस में, तो 1 रुपया पर डे कटेगा। और अगर किसी का 4 किलोवाट सेंक्शन लोड है तो उसका 4 रुपया कटेगा। आपका 10 किलोवाट सेंक्शन लोड है तो 10 रुपया पर डे कटेगा। तो अब आप इजीली कैलकुलेट कर लेंगे इसको देख के। अब देखिए, अगर हम लोग शहरी एरिया में आते हैं तो आप जानते ही हैं एनडीएस 2DA में जो है
0.5 किलोवाट ही है। फिक्स चार्ज मैंने बताया ही था 100 रुपया पर किलोवाट है। और उसमें यूनिट चार्ज जो है वो 6 रुपया 35 पैसा पर यूनिट है। गवर्नमेंट की सब्सिडी 53 पैसा, तो 5 रुपया 82 पैसा पड़ता है पर यूनिट। सारे रेट सारे यूनिट का आधा किलोवाट कनेक्शन। लेकिन आधा किलोवाट से अगर ज़्यादा ले रहे हैं तो फिर आपको पेनल्टी लगेगी, आपको लोड बढ़ा लेना पड़ेगा उसके लिए। अब जो सबसे महत्वपूर्ण है ये, क्योंकि शहरी एरिया में स्मार्ट मीटर भी लग रहा है, जो भी कमर्शियल है, एनडीएस कंज्यूमर है, दुकान होटल वगैरह सब में, तो उन लोगों के लिए ये देखना बहुत ही आवश्यक है। तो इसमें देखिए फिक्स चार्ज है 180 रुपया पर किलोवाट। यूनिट चार्ज जानते ही हैं, यूनिट 1 kWh पे ही बिलिंग होता है बिहार में एनडीएस कंज्यूमर में। तो यूनिट आप इसी तरह लेंगे। और देखिए ये है रेट, पहला 100 यूनिट 6 रुपया 35 पैसा है, गवर्नमेंट की सब्सिडी 53 पैसा हुआ, तो 5 रुपया 82 पैसा पड़ा। फिर 200 यूनिट के लिए आपको 6 रुपया 32 पैसा पड़ा, और 200 यूनिट से ज़्यादा के लिए आपको 6 रुपया 87 पैसा पड़ा। तो आप इसको ध्यान से देख लीजिए, नोट कर लीजिए। अब देखिए इसी का फिर 6% इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी के साथ जो कैलकुलेशन होता है स्मार्ट मीटर में निकालने के लिए, इसी से हम लोग निकालते हैं। एप्टूब रेट ये आपने देख ही लिया है, 6% इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी लगती है, तो उसको 6% लेके इसमें आप जोड़ लीजिए तो 6 रुपया 73 पैसा आएगा। फिर इतना आएगा, फिर उसमें गवर्नमेंट की सब्सिडी पर यूनिट सिर्फ 53 पैसा है इसमें, तो वो अगर घटा लीजिएगा तो पहला 100 यूनिट जो है 6 रुपया 20 पैसा पड़ेगा। 100 यूनिट से 200 यूनिट, यहाँ मैंने 101 से यहाँ 200 यूनिट होना चाहिए, ये मैंने गलती लिख दिया है। तो 200 यूनिट तक जो है ये 6 रुपया 73 पैसा पड़ेगा, और 200 यूनिट से जो ज़्यादा है वो 7 रुपया 31 पैसा पड़ेगा। तो आप अगर रेट निकालेंगे तो उसी तरह निकालेंगे स्मार्ट मीटर के बिल में। और फिक्स चार्ज की जहाँ तक बात है, तो फिक्स चार्ज देखिए 180 रुपया पर किलोवाट पर मंथ है, तो पर डे कितना हो गया 6 रुपया। और अगर आपका 4 किलोवाट लोड है तो 24 रुपया पर डे आपका कटेगा फिक्स चार्ज। 10 किलोवाट लोड है तो 60 रुपया पर डे कटेगा। तो यही है, आप इसी तरह आप कैलकुलेट कर सकते हैं। और आप अपना, तो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कोई क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन लिखिए। आप मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।